अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। अब यहां मन की बात नहीं, संविधान की बात हो। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब है सरकार के पास? जहां किसान दुखी है, नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है, नफरत फैलाने वालों पर लगाना ताला। अलीगढ़ के जिस मैदान से पीएम मोदी ने भरी थी हुंकार, वहीं से अखिलेश ने किया पलटवार। अखिलेश ने कहा, पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खराब। ईडी गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में मतदान होना है। कोनुमाइश मैदान के कोहिनूर मंच से अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है जिन्हें मौका दिया गया। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, जनता की तरफ से आवाज आ रही है। सांसद जी हाजिर हों। वैसे चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का आपने भाषण सुना होगा। चुनाव के रुझान आने लगे हैं, चुनाव के रुझान आने लगे हैं। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश हो, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। और अलीगढ़ ने कभी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सौहार्द का परिचय दिया है, भाईचारा का परिचय दिया है। ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, जहां हम लोग मिलजुल करके रहते हैं, जो लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, उनके भाषणों में चुनाव के परिणाम का रुझान दिखाई देने लगा है। इन्होंने मन की बात तो की है, ये जो बातें निकल के आ रही हैं, जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है, जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल पहले जुमला था और अब गारंटी आई है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, जब हम और आप लोग मतदान करें तो हम लोग सावधान भी रहें, क्योंकि इधर हमारे किसान भाई से लेकर के हर वर्ग के लोगों ने देखा है कि इनकी सरकार में कितनी तकलीफ और परेशानी आई है। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जब से आई है, हमारा किसान संकट में चला गया। उनके सामने जो मुसीबतें आई, शायद आजादी के बाद इतनी मुसीबतें किसानों के सामने कभी नहीं आई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोरोना था, जब सब कुछ बंद हो गया, अगर कोई खेतों पे जाकर के अन्न पैदा कर रहा था तो वो हमारे किसान और हमारे किसान के बेटे जाकर के अन्न पैदा कर रहे थे। और न केवल हमें आपको पेट भरने के लिए अन्न पैदा किया, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था बचाने का भी काम किया। ये लोग धोखे से काले कानून लाए थे। हमारे किसान जानते होंगे, पूरे प्रदेश और देश के किसान दिल्ली जाकर के इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने कीलें लगवाई, दीवारें खड़ी की, पुलिस लगा दी, ट्रैक्टर को डीजल नहीं भरने दिया।
लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की और वो दिल्ली जाकर के खड़े रहे, हजारों शहीद हो गए, लेकिन तभी लौटे जब किसानों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही सरकार है जिसने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अभी आप लोग गेहूं काट करके गेहूं बाजार ले गए होंगे। क्या सरकार ने आपकी लागत और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था, क्या लाभ मिल गया किसानों को? लागत के हिसाब से क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जिस सरकार में पिछले 10 साल में जो सरकारी आंकड़ा बताता है, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, गरीबी के कारण और हमारे किसान अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। क्या जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब है सरकार के पास? जहां किसान दुखी है, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा, मेहनत करके, पढ़ाई लिख करके, अच्छी कोचिंग करके जब वो नौकरी पे गया, परीक्षा लिखी, लेकिन सरकार में पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हुई हैं, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। और पुलिस भर्ती को लेकर के जब हमारे नौजवान तैयारी कर करके गए, उन्हें लगा कि उनका भविष्य बन जाएगा, उन्हें नौकरी मिल जाएगी सरकारी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि हमने पूरा इंतजाम किया है सुरक्षा का, कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटे, उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो गया है। कुछ लोगों को पेपर पहले ही मिल गया था, सरकार घबरा गई। अगर लाखों नौजवानों को 100 में से 100 नंबर मिल गए, पूरे के पूरे नंबर मिल गए, तो कैसे नौजवानों को नौकरी देंगे? इस घबराहट के कारण वो नौजवान चाहता था कि परीक्षा कैंसिल हो, इनका पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हो गई। सोचिए नौजवान साथी। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।